Hello everyone. So we are meeting after so many days. First of all, I would like to congratulate all those students, all those children who got promoted to class 5. So जैसे हम पहले करते थे, similarly I will be explaining you the lesson in the same way. The book which I am using is this Gulmohar Language for Life for class 5. So we'll begin with the first lesson, that is the invention of shoes. Now this lesson is written by Rabindranath Tagore. I think so Rabindranath Tagore को हर कोई जानता है. वो एक बहुत फेमस पोएट थे, एक पेंटर, एजुकेटर. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. So let's start. पहले मैं आपको बताती हूँ ये लेसन है किसके बारे में. जैसे कि इसका नेम है द इन्वेंशन ऑफ शूज़. इन्वेंशन मीन्स जब कोई भी चीज़ हम नई बनाई जाती है तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं. तो इस लेसन में हमें ये एक स्टोरी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि शूज़ कैसे स्टार्ट हुए. जो आज हम स्कूल अपने पैरों में इतने प्यारे प्यारे शूज़ पहनते हैं वो एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुए. सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग कॉल्ड होबू. वन मॉर्निंग ही समन्ड हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, लिसन गोबू, I stayed up all night thinking why should the dirt dirty my royal feet whenever I step on the ground. तो एक टाइम पे एक राजा था जिसका नाम था किंग होबू. उसने एक दिन अपने एक मिनिस्टर को बुलाया. समन मीन्स ऑर्डर किया. तो मिनिस्टर का नाम क्या था? गोबू राय. उसने उसको ऑर्डर किया और उसने बोला कि मैं कल रात भर सोचता रहा कि क्यों जब भी मैं पाँव रखता हूँ तो ये जो डर्ट होती है ये मेरी रॉयल फीट को गंदा कर देती है. तो क्यों ऐसा क्यों होता है? All you people, you are only concerned with pocketing your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom, or the problems that bother me. You must put an end to this one at once, or else no one shall be spared from my royal wrath. Wrath means anger. तो उसने बोला तुम सब लोग जितने भी हो यहाँ पे इस किंगडम में, सबको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, सबको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है कि मंथ एंड में सैलरी मिल जाए, बस और कुछ नहीं. किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे या मेरे किंगडम को किसी बात की परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अब ये सब तुम लोग करना बंद कर दो वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा. देन Gobu Rai wondered and worried. He pondered and perspired. Pondered means to take a deep breath. उसने वो बहुत चिंता में आ गया. उसने लंबी सांस ली और perspired means उसके पसीने पसीने निकलने लगे. The pundit face turned pale. उसकी जो फेस था उसका एकदम से फेस पेल हो गया. पेल means सफ़ेद पड़ जाना, पीला पड़ जाना. The courtier's night turned sleepless. In the kitchen, the cooking stopped. In the castle, the crying started. तो कोर्टियर्स मीन्स जो किंग के कोर्ट में जो लोग प्रेजेंट होते हैं, जो उसका मेंबर होते हैं, उनको हम कोर्टियर्स बोलते हैं. तो उन सबकी रातों की नींद हराम हो गई. सबको इस बात की टेंशन हो गई कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कहीं किंग हमें निकाल ना दे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा. खाना किचन में बनना बंद हो गया, सब जगह रोना ही रोना शुरू हो गया. एवरीबडी यूज्ड टू क्राई. Gobu Rai looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and mechanics he could find. They pushed their glasses up their nose and sat down to find a solution to the royal problem. After thinking long and deep, they said, if you do away with the soil, how will you grow crops? Do away means to get rid of, to remove. तो गोबू राय दूर दूर तक देखने लगा. दूर दूर उसने ढूंढा. जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, उन सबको उसने बुला लिया. उन सबको बोला कि अपने अपने चश्मे ऊपर चढ़ा लो. जनरली जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको लोग कहते हैं कि चश्मा लग जाता है उन्हें, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अपने अपने ग्लासेस चढ़ा लो. और सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गए कि कैसे. फिर जब उनने सॉल्यूशन को सॉल्व करने के प्रोसेस स्टार्ट किया तो उनने बोला कि अगर हम सब जगह से सॉइल हटा देंगे, मतलब हम डर्ट हटा देंगे, तो क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगी. लेट्स सी. द किंग रिप्लाइड, यू कैनॉट फिगर आउट हाउ, देन ऑफ वॉट यूज आर यू. तो किंग ने बोला अगर तुम इस चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते तो तुम लोग किस काम के हो. लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज. So they thought some more and then they made a purchase of 17,50,000 brooms. तो उनने बहुत सोचा,
फिर उनने फिर क्या सोचा कि 17,15,000 ब्रूम्स खरीदी उनने. ब्रूम्स मीन्स झाड़ू. वर्कर्स वर समन्ड. नाउ जितने भी वर्कर्स थे उन सबको ऑर्डर किया गया. द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड. कमेंस मीन्स टू स्टार्ट, टू बिगन. The dust covered the king's face and chest. No one could open their eyes because of the dust. No one could see the sun. People coughed and choked. The kingdom was almost buried under the dust. तो उन्होंने झाड़ू खरीदी बहुत सारी और किंगडम की सफाई करनी शुरू हो गई. तो जब किंगडम की सफाई होनी शुरू हो गई तो सब जगह सिर्फ धूल ही धूल दिखती थी. तो जो किंग था उसका फेस, उसका चेस्ट सब धूल से भरा रहता था. nobody was able to even see properly. They were not able to see the sun and everybody started coughing, sneezing. सबको choking होने लगी, कफ होने लगा. तो पूरा सब जगह से पूरी जो किंगडम था वो पूरा धूल से भर गया था. The king said, "You were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it." किंग ने कहा तुम्हें डस्ट से पीछा छुड़ाना था, पूरी दुनिया में डस्ट नहीं भरानी थी, पूरी दुनिया में डस्ट नहीं फैलानी थी. Then 21 lakh water carriers set out with bags of water. They ran fast and they ran all over, pouring water wherever they saw a speck of dust. फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 21 लाख वाटर कैरियर्स असाइन किए. मतलब जो लोग एक थैले में पानी लेके जाते थे और सब जगह पानी डालते थे जहाँ भी उन्हें थोड़ी सी भी डस्ट दिखाई देती थी. All the ponds and lakes were soon overflowing with mud. No boat could move on the river. तो जितने भी पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, वो सिर्फ मट्टी कीचड़ से भर गए थे क्योंकि ज़रा सी धूल दिखती थी और वो पानी डालते थे. और जो शिप्स थी, जो बोट्स थी, वो उस वजह से चल नहीं पा रही थी क्योंकि मड में तो ऑब्वियसली वो सेल नहीं कर पाएंगी. द वाटर वॉज बिकमिंग लेस एंड द मड वॉज बिकमिंग मोर, सो दे वर नॉट एबल टू मूव. सिंस देयर वॉज नो वाटर, द वाटर क्रीचर्स पेरिश्ड. इवन वहाँ पे पानी की कमी होने लगी थी, तो इस वजह से, पानी की कमी की वजह से बोट्स मूव नहीं कर पाती थी और जो पानी के जानवर थे वो भी मरने लगे थे. पेरिश मीन्स टू डाई. द लैंड क्रीचर्स ट्राइड द हैंड एट स्विमिंग. दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड. तो जो लैंड के क्रीचर्स थे, जो ज़मीन पे जानवर रहते हैं, उनने अब कोशिश करी कि वो स्विम करें, अपना हाथ चलाएं, लेकिन मड की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना कीचड़ हो गया था. No bazaar could be set up, so trading stopped. All the king's subjects sneezed and coughed and sniffed and suffered. तो कुछ भी काम धंधा सब रुक गया था क्योंकि you also know children, if there is no water you won't be able to do anything. Water is very essential. It is very essential for our human life. So and for working of everything. जब हम सुबह उठते हैं हम सबसे पहले पानी का यूज़ करते हैं. वी फ्रेशन अप आवरसेल्व्स, हम नहाते धोते हैं, पानी पीते हैं, तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. तो चूँकि वहाँ पे हर जगह पानी की कमी होने लगी थी तो सारे काम रुकने लगे थे. द किंग सेड, इवन लोगों को बीमारियाँ भी होने लगी थी. सब लोग बहुत खांसने लगे थे, स्निफ करने लगे थे, बहुत ज़्यादा बीमार भी होने लगे थे. द किंग सेड, व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स. They got rid of the dust only to replace it with mud. किंग ने बोला कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, इन्होंने डस्ट से तो पीछा छुड़ाया लेकिन उसको मट्टी से रिप्लेस कर दिया, मतलब उसे कीचड़ से रिप्लेस कर दिया. देन वंस अगेन एवरीवन गैदर टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम. अब सब लोग दोबारा बैठे कि चलो हम इस रॉयल प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई और तरीका निकालते हैं. वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड द असिस्टेंट्स रैक्ड द ग्रेट ब्रेन्स. रैक्ड द ग्रेट ब्रेन्स मीन्स बहुत सोच विचार करने लगे. फिर से जितने भी पढ़े लिखे साइंटिस्ट स्कॉलर्स थे फिर बैठ के और सोच विचार करने लगे. दे थॉट एंड देन थॉट हार्डर बट दे वर बैफिल्ड एंड ब्लैंक. दे वर एट लॉस टू नो हाउ टू लूज द डस्ट. उन लोगों ने बहुत सोचा पर वो लोग बिल्कुल ब्लैंक थे, उन्हें कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा था कि हमें क्या करना चाहिए. समवन सेड, कवर द अर्थ विथ मैट्स. Rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet. Now children, what a funny solution one person has given कि एक काम करते हैं, हम धरती को ही कवर कर देते हैं मैट से. तो जो कार्पेट्स और रग्स होते हैं उससे हम कवर कर देंगे तो धूल अंदर ही नहीं आएगी, पृथ्वी के अंदर ही नहीं आएगी धूल. What a funny solution. Now let's move to the next. Someone else suggested, keep the king indoors. See it to that there's no hole or loophole anywhere.
If he does not step on dust, no dust shall touch his royal feet. तो किसी और ने सजेशन दिया कि एक काम करते हैं, हम किंग को महल में ही रखते हैं, किंग को मना करते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जाना। अगर वो बाहर ही नहीं, और हर जगह हम लोग देखते हैं कि कहीं भी एक छोटा सा भी लूप होल मीन्स एक छोटा सा भी छेद नहीं रह जाए जिससे धूल अंदर आ सके। तो अगर धूल ही अंदर नहीं आएगी तो उनकी जो रॉयल फीट है वो भी गंदी नहीं होगी। द किंग सेड, वेरी ट्रू, बट आई एम वरिड। इफ आई वर टू स्टे shut up indoors every day, all day, then the royal machinery shall come to a stop. My kingdom shall be ruined. किंग ने बोला, ओके, आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि अगर मैं पूरे टाइम अंदर ही रहा तो मेरे किंगडम का काम कैसे होगा, मेरे किंगडम तो ख़त्म हो जाएगा मेरा किंगडम। रॉयल मशीनरी मीन्स द सिस्टम और द प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड इन अ किंगडम। तो उसने बोला ये सारा काम, ये सब कुछ सब रूइन हो जाएगा, मेरा तो किंगडम ही ख़त्म हो जाएगा। Then, taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners, all of them. अब किंग ने सोचा कि किसी से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही कुछ करता हूँ डिसाइड। तो उसने अनाउंस किया, कॉल द टैनर्स। टैनर्स वो लोग होते हैं जो चमड़ा बनाते हैं, जानवरों की खाल से लेके आके उनको फिर चमड़े लेदर के रूप में बनाते हैं। दे आर कॉल्ड टैनर्स। wrap the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. तो उसने बोला एक काम करते हैं, पूरी दुनिया को लेदर से ही कवर कर देते हैं, ये मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दुनिया के लिए, ये डस्टी अर्थ के लिए। Everyone bowed to the king. What a brilliant idea, Your Royal Highness, they said. It is only a question of finding a tanner, good one. So सब लोग उसके सामने सर झुकाने लगे कि अरे वाह सरकार, क्या अच्छा आइडिया दिया है आपने, अब हमें सिर्फ एक अच्छा टैनर ढूंढना है। द रॉयल एमरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे। एमरीज मीन्स जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, जो उनके मैसेंजर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन लोग होते हैं एमिसरीज। वो सब जगह इधर उधर फैल गए टैनर को ढूंढने के लिए। एवरीवन स्टॉप्ड what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough. तो सब ने अपना काम धंधा छोड़ गया और सिर्फ टैनर को ढूंढने लगे। Where could they find such a tanner and where could they find so much leather? तो उसने बोला कि वहाँ कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि इतना अच्छा टैनर हम कहाँ ढूंढेंगे और इतनी सारी लेदर हम कहाँ ढूंढेंगे जो पूरी पृथ्वी को कवर कर ले। Now children, you know the earth is so big, so they were thinking कि इतनी सारा लेदर कहाँ से लाएंगे हम। At last, the chief tanner of the kingdom presented himself to the royal court. तो बाद में आखिर में जो वहाँ का चीफ टैनर था वो अपने आप कोर्ट में आता है, किंग्स कोर्ट में। He was an old man. He bowed to the king, smiled a little and said, If your royal highness permits, I have a suggestion to make. I might fulfill your wish in a simple yet effective way. तो एक बूढ़ा आदमी, वो एक टैनर जो था, एक बूढ़ा आदमी था, वो आया और किंग के सामने सर झुका के और मुस्कुराते हुए बोला कि अगर किंग मुझे अलाउ करे तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जो आपकी विश फुलफिल करेगा और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। यू मे मेक योर सजेशन, सेड द किंग। किंग ने बोला हाँ ठीक है, यू कैन गिव मी द सजेशन। कवर योर रॉयल फीट, योर रॉयल हाइनेस, सेड द ओल्ड टैनर। देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। तो टैनर ने बोला योर हाइनेस, आप ऐसा करो अपनी फीट को कवर कर लो, फिर आपको पूरी दुनिया कवर नहीं करनी पड़ेगी। इफ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सेड द किंग, वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट द स्लीप ओवर इट। तो किंग कहता है कि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना छोटा था तो पूरे किंगडम में हर कोई अपनी नींद कैसे, मतलब सोना, इतना चिंता में क्यों था, इतना वरिड क्यों था कि खाना पीना सोना सब छोड़ दिया था। अरेस्ट द फेलो, सेड गोबूराय, एंड थ्रो हिम इनटू द जेल। तो जो उनका मिनिस्टर था गोबूराय, उसने बोला इस आदमी को अरेस्ट कर लो और इसको जेल में डाल दो। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क, सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट। ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग। तो वो जो ओल्ड टैनर था वो ऑलरेडी वहाँ बैठ गया और अपने काम में लग गया। उसने किंग की फीट को मेजर किया और वो जूता बनाने लगा। कैसे मेजर किया उसने, कट किया उसने, स्टिच किया उसने, फिटिंग बनाई। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम, प्लीज टर्न द पेज, into a jail or to forgive him, he had finished
a neat pair of shoes and presented it to his royal highness. तो जितनी देर में किंग डिसाइड कर पाता कि हम इसको जेल में डालें या इसको छोड़ दें, उतनी देर में उसने पेयर ऑफ शूज़ बना लिया और किंग को प्रेजेंट किया. King Hobu put on the shoes. They fit them perfectly. His royal feet felt warm and snug and most importantly clean. तो किंग होबू ने शूज़ पहने और उसे बहुत परफेक्टली फिट हुए वो शूज़, और उसे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, उसे बहुत प्रोटेक्टेड फील हुआ, वार्म फील हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट उसे बहुत साफ़ सुथरा फील हुआ. द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर. मिनिस्टर ने फिर उस टैनर को छोड़ दिया. ही सेड, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ. अब किंग इसका क्रेडिट भी खुद लेने लगा कि अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी था. सम वे और द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया. तो उसने बोला कहीं ना कहीं से इसने सुन लिया होगा मेरा आइडिया. एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगन द यूज़ ऑफ शूज़. अब उस दिन से शूज़ का यूज़ होना शुरू हो गया. द रॉयल फीट वॉज सेव्ड, सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ. तो उनकी रॉयल फील्ड भी बच गई, वो मिनिस्टर गोबी भी बच गया और दुनिया भी बच गई जो ब्लैंकेट से कवर होने वाली थी या लेदर से कवर होने वाली थी. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, अ फनी स्टोरी. आई होप आपको पसंद आई हो. और मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, स्टोरी लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर ने. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ on direct and indirect object. Now डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ब और सब्जेक्ट जिनके बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हों, वो होते हैं डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनके बारे में वर्ब और सब्जेक्ट डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट वाला, आरव गेव हिज फ्रेंड अ पेंटिंग फॉर हिज बर्थडे. तो आरव सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है. ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं पेंटिंग के बारे में, पर हिज फ्रेंड इनडायरेक्ट है क्योंकि ये इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. देन लीला सेट हर फादर एन ई कार्ड. तो लीला ने सेंड किया, क्या सेंड किया? ई कार्ड. किसको? हर फादर को. तो ई कार्ड डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट सेंड किया और ये हर फादर इनडायरेक्ट. सिमिलरली द टीचर गेव द क्लास अ फ्यू टिप्स. तो फ्यू टिप्स डायरेक्ट, अ क्लास इनडायरेक्ट. आंट रीमा बॉट अस ऑल सम स्वीट्स एट द मॉल. सो सम स्वीट्स इज डायरेक्ट, us all is indirect. We served the guest cold drink and snacks. So cold drink and snacks is direct, the guest is indirect. Will you give your mother a message for me? So a message is direct, your mother is indirect. Next we have reorder these words to make complete sentences, then mark the direct objects and indirect objects. अब हमें जंबल सेंटेंसेज हैं, हमें इन्हें रीऑर्डर करना है. तो सेकंड है, द कोच गेव द टीम द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गई डायरेक्ट क्योंकि कोच ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी, और किसको दी? टीम को. तो वो हो गई इनडायरेक्ट. हर मदर बेक्ड हर अ केक. अगेन मदर ने डायरेक्ट क्या बेक किया? केक. किसके लिए? हर के लिए. तो ये हो गया इनडायरेक्ट. द प्रिंसिपल डिडंट टेल देम द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट. प्रिंसिपल ने क्या नहीं बताया? रिजल्ट, विच इज़ डायरेक्ट. और किसको नहीं बताया? देम को. तो विच इज़ इनडायरेक्ट. देन प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज़ पास वॉट? ग्लास ऑफ वाटर. किसको? मी को. तो दिस इज इनडायरेक्ट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस पेज यू हैव सम वर्ड्स गिवन ओवर हियर जिनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं यहाँ पे. तो पहले हमें मैच करने हैं. लार्ज इज मैच्ड विथ मैसिव, एंग्री इज मैच्ड विथ फ्यूरियस, बैड इज मैच्ड विथ सिवियर, सिंपल इज मैच्ड विथ चाइल्ड्स प्ले, मिसफॉर्च्यून ट्रेजेडी, सैड और मिजरेबल. अब हमें इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ फिल करना है. सो दे वर सैड. सैड का क्या था? मिजरेबल. येस, दे वर मिजरेबल. वॉज ही एंग्री? एंग्री वॉज फ्यूरियस. इन ट्रूथ ही वॉज एंग्री. दैट लुक्स लाइक अ लार्ज बिल्डिंग. लार्ज. दैट लुक्स मैसिव. दे हैव फेस्ड ग्रेट मिसफॉर्च्यून. दे फेस्ड ग्रेट ट्रेजेडी. हम यहाँ पे हैव भी लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम दे हैव फेस्ड ग्रेट ट्रेजेडी. वॉज द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड bad? It was severe. So this is done. The chapter is over. I hope you liked the chapter. I hope you understood the exercises. So thank you once again. Please like and subscribe my channel, and we'll meet again with the next. I'll come again with the next video very soon. Thank you. Bye bye all of you.